I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अगला दिन यानी कि नई सुबह और नया पॉइंट सैर के लिए आज मैं अपने दुनियापुर वाले पोल्ट्री फार्म पर आया हूँ। तो कल भी आपसे इंट्रोडक्शन करवाना भूल गया था। असल में मेरे जो ब्रदर इन लॉ कह लें, सांडू साहब, मेरे सांडू साहब को और क्या कहते हैं भाई, हम जुलब भाई ये हमारे सऊदीया में होते हैं। तो छुट्टी आए हुए थे, मेरे पास आए, तो इनकी थोड़ी सैर व तफरी के लिए हम इधर उधर ज़रा आवारागर्दी कर रहे हैं। आज हम फार्म पे आए हैं। ये हमारे हैं जी आसिम भाई ये हैं मेरे देखने वाले, ये हम सब के भाई। तो आप अब थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं फ़हीम भाई के पास इधर आया हूँ मुल्तान में। फिर इनका फार्म है कंट्रोल शर्ट पोल्ट्री फार्म, तो उसकी सैर के लिए हम लोग इधर आए हैं देखने के लिए। सऊदीया के बारे में बताएं, सऊदीया कहाँ पर अच्छा होते हैं। सऊदीया में मैं न्योम सिटी में होता हूँ, वहाँ पे मेरा सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है और मैं क्वालिटी इंस्पेक्टर हूँ वहाँ पे। भाई बेसिकली सिविल इंजीनियर कह लें, सिविल इंजीनियर है। तो वहाँ पर अरबियों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। चलें आपको बाकी फॉर्म दिखाते हैं, अपना फॉर्म का थोड़ा सा टूर देते हैं कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ होती है। अभी जो चिक्स हैं वो तो नहीं है, 3-4 दिन तक वो भी डाल लेंगे। अभी खाली है, वो आपको दिखाते हैं जी दोस्तों। ये जो सामने आपको रूम दिखा रहा हूँ, ये ब्लू कलर में ये जो आला हमारे सामने है, इसे हॉपर कहा जाता है। बेसिकली इस रूम के अंदर जो चिक्स की जो फीड आती है, फीड की जो पैकेट्स होते हैं, बोरी होती है, वो स्टॉक की जाती है। यहाँ से मैनुअली इसमें इनपुट दिया जाता है, फीड को इसमें डाला जाता है। इस हॉपर में मोटर का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर होती है, फीड को ऐसा ऐसा वो यहाँ से आउट करती है। ये यहाँ से पाइप है, बाहर आपको दिखाता हूँ, मोटर उसे आउट कर देती है। तो जो फीड जो अंदर फॉर्म की तरफ पहुँच जाती है। अगला प्रोसीजर आपको आगे दिखाता हूँ। ये अभी आपको बता रहा था कि बाहर पाइप है, ये पाइप ये फॉर्म के अंदर जा रहा है इस टाइम, ये यहाँ से अंदर जा रहा है और ये यहाँ से ये फीड रूम के उस हॉपर से निकल के इस पाइप के थ्रू जो फीड है वो इसके अंदर जाती है। फीड अंदर चली जाती है, अंदर फिर सेपरेट मोटर्स हैं, वो एक एक बर्तन तक उस फीड को पहुंचाती हैं। बाकी ये बैक साइड पे ये तालाब बनाया जाता है। यहाँ पर जो पानी होता है, ये जो कवर्ड है ऑरेंज कलर में कवर किया हुआ, ये बेसिकली पैड्स होते हैं जो आपने अक्सर देखे होंगे। जो रूम कूलर्स हमारे इंपोर्टेड रूम कूलर्स होते हैं, उनमें जो पैड्स यूज़ किया जाते हैं ना, वो पैड्स लगते हैं। यहाँ से मोटर्स जो हैं पानी को उठा के इन पैड्स के ऊपर फेंकती हैं। पैड्स का पानी फिर दोबारा से यहाँ पर आ जाता है। ये अभी पुराना पानी है, इसे ज़ाया किया जाएगा, फिर फ्रेश पानी इसमें भरा जाएगा, क्योंकि अभी रनिंग में नहीं है, आजकल बस इसकी तैयारी हो रही है। ये जी सामने मेरे भांजा साहब भी और मेरे बचपन के यार भी, चौधरी मोहम्मद साकिब साहब। हाँ जी, की हाल चाल ने। वालेकुम सलाम जी। साकिब साहब। हाँ जी, पूछो की हाँ पूछना, जी, हुक्म करो। क्या हाल चाल है। अल्लाह पाक दा ठीक हो। A1 जी, A1 दसो जी हुण पंजाबी जो होएगा उर्दू जो होएगा। पंजाबी दी वैसा पंजाबी च ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੱਟ ਬੰਦੇ, जट बंदे ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। बिल्कुल है। ये बेसिकली भाई लोगों है मेरा, समझ लो मेरे नालों 1.5-2 महीने छोटा है। देखने भावें वड्डा लगता हाँ, होए, वड्डा हाइट माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो इनके साथ ये हमारा समझ लें कि हमारा ये पार्टनरशिप है। जितना इस भाई का ये सारा फार्म है, हमारा भी वैसे है। हमें ये चीज़ नहीं है कि ये इसका है उसका है। तो हाँ जी, दसो जी आजकल की हालात ने। बहुत खराब हालात है जी अजकल। बहुत खराब हालात ने, ते तां ही तैयारी कीती है। हाँ, हुण चूजा पानी की तैयारी की है। खराब हालात आजकल की रेट चल रहा है चूजे का
चूजा ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿਛਣ ਆਇਆ ਵਾ हाँ, पिछले दिनों जो चूजा है वो सड़कों पे बेचा जा रहा था ऐसे मुफ्त वाला काम। आजकल मैंने सुना 30 तो 40 रेट चल रहे हैं कितना 41 रुपए रेट आ जी 41 रुपीज़ वो भी पर avail चूजा है और अवेल नहीं है। वो भी मिन्नत तरला करके अगर मिल जाए। और चिकन का फार्मर रेट की जा रहा है चिकन ਦਾ ਫਾਰਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 240 ਰੁਪਏ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ ਚਿਕਨ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਆ चिकन रेट नहीं 250 तो अज मैं उतों शॉप तो लिया हुआ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਰੇਟ ਜਾ दुकान तो लिया नहीं अपना फार्म रेट की है ਫਾਰਮ मंडी रेट 150 55 वो 150-60 होएगा। भाई खांसी का इलाज करो। ਕਰਨੇ ਆ ਭਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਦਵਾਈ है जी ये लेबर के बंदे ये इसे कॉलोनी कहा जाता है। रिहाइश के कमरे लेबर के ये किचन। हाँ जी खाना बन रहा है। कुक साहब खाना बनाते हुए एक ये कमरा दिया गया लेबर को क्योंकि जो लेबर होती है उसे रिहाइश के लिए भी जगह दी जाती है। इस तरह से थोड़ा उस साइड पे भी ये ग्रासी प्लाट बनाया हुआ है बाहर हमने छोटा सा। ये असल में मेरे छोटे भांजा है साहब हैं ये उनकी मेहनत है। पूरा यहाँ पर सुपरविज़न उन्हीं की है। पूरा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ये जो अभी भाई आपको मिलाई इनके छोटे भाई। तो ये सेकंड नंबर पर ये दूसरा शेड हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है। तो ये पैड्स हैं जो पैड्स आपको बता रहा था वो पहले शेड के तो कवर किए हुए थे। तो ये सामने ये वाले ये पैड्स हैं। पानी इनके ऊपर आता है। यहाँ से फिर क्या होता है कि जो इसके ऑपोजिट वो सामने एंड वाली साइड में ना बड़े पंखे लगाए जाते हैं। वो जब चलते हैं वहाँ तो यहाँ से जो पानी यहाँ से हवा फ्रेश एयर अंदर एंटर होती है और बाहर हवा समेत जो हब्स अंदर ह्यूमिडिटी बनी होती है वो सारी बाहर पंखे खींच लेते हैं। अंदर बिल्कुल ऐसे एसी वाला टेम्परेचर हमें देना पड़ता है मुर्गी को। Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life. हाँ जी ये देखें ये सामने फ्रंट पे जो आपको बता रहा था कि पंखे लगे होते हैं उस साइड पर वो सबसे एंड पे पैड्स होते हैं। वहाँ पर पानी गिरता है फ्रेश एयर वहाँ से एंटर होती है। ये पंखे उसे खींचते हैं यानी कि ये एग्जॉस्ट का काम कर रहे होते हैं बेसिकली। वहाँ से फ्रेश एयर खींच के पूरे शेड में से क्रॉस होते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये जो फैंस हैं ये टोटल ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इसके कंट्रोलर्स होते हैं हर चीज़ है। टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं। जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो ये पंखे अगर डाउन ज़्यादा हो जाए तो पंखे बंद हो जाते हैं। टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है एक टेम्परेचर की वैल्यू फ़िक्स की जाती है उसमें। तो ये पंखे फिर उसके लिहाज से अगर एक रिक्वायर होता है तो एक चलाता है सेंसर, दो हों तो दो। अगर ये फ्रंट पे 9 पंखे लगाए गए हैं। अगर 9 की ज़रूरत हो तो 9 के 9 चलेंगे। अब ये पंखा बंद हुआ ये अभी फ़िलहाल क्योंकि ये नया बना है शेड ये सेकंड वाला। अब इसमें ये माल डालने की तैयारी है। ये नीचे जो ये बरादा या इसे तो कहते हैं ये चावल का छिलका होता है। ये आपको दिखाता हूँ कि ये जो है ये बेसिकली ये चावल का छिलका है। इसके ऊपर चूज़े ने पहले दिन से लेकर और 35-36 जितने दिन भी हों बड़ा होना है। इसके ऊपर ही वो उसकी बिठ भी होगी सारा कुछ। बीमारी भी ज़्यादा फिर इसी से ही ख़तरा होता है फैलने का। ये निज़ाम है। अब इसकी आप लेंथ देखें कितनी लेंथ है काशफ सेम उन्नी है वो दी 440 ही 30 ही अच्छा 420 है यानी कि 430 फुट इसकी लंबाई और चौड़ाई 50 नहीं फिट है और 50 फीट इसकी चौड़ाई है। विड्थ इसकी 50 फीट है। और जो फैसलाबाद वाला आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया था वो 450 फीट 450 फीट उसकी लेंथ है और उसकी तकरीबन 53 फुट उसकी चौड़ाई है।
ये माहौल है, ये टोटल कंक्रीट की ये बनी बनाई ये छत होती है, इसमें ये पिलर्स हैं और ये वाली जो लाइन है ये इसके पानी की लाइन है। ये लाइन जो ये आपको नज़र आ रही है ये वाली सारी ये पानी चूज़ा आता है, यार देखो। और ये इसकी नोज़ल होती है, निप्पल कहते हैं ऐसे। चूज़ा को जब चाहिए होता है वो यहाँ पे आके अपनी चोंच मारता है, पानी का कतरा ऐसे निकलेगा। ये नीचे बर्तन इसलिए दिया जाता है कि नीचे वो चावल का छिलका ज़्यादा गीला ना हो, इसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है तो मुर्गी इसमें से भी पानी पीती है। जैसे जैसे ये अभी बिल्कुल नीचे है क्योंकि छोटा मुर्गी का साइज़ हाइट कम होगी, चूज़ा आएगा जैसे बढ़ता जाएगा इस लाइन को ऊपर ऐसा ऐसा उठाते जाएंगे। ये इसके ये लगी हुई हैं ये रस्सियाँ जो इससे ये ऊपर खींच के उसकी लेंथ के लिहाज से करते जाते हैं। अब ये देखें, ये बेसिकली ये इसके फीड के बॉक्सेस हैं, ये फीड वाला बर्तन, ये पाइप है, ठीक है। पैड वाली साइड पे इसकी मोटर लगी होती है, फीड रूम से वो मोटर जो फीड है वो इस पाइप में आती है। इस पाइप से होते हुए जब ये मोटरें चलाते हैं ये फीड का बर्तन भर जाता है। फीड जब चलती है तो लाइटें बंद कर दी जाती हैं क्योंकि मोटर की आवाज़ होती है और जो मुर्गी है बच्चा है बेशक बड़ा हो वो बहुत सियाना हो जाता है, समझदार हो जाता है। जैसे ये मोटरों की आवाज़ आती है वो समझ जाता है, अफरा तफरी वाला माहौल बन जाता है। तो वो फिर लाइट्स बंद करके फीड जब ये भर जाती है ऑटोमेटिकली फिर लाइट्स ऑन करते हैं, फिर मुर्गी अपने खाने का बंदोबस्त अपना खाना खाती है। ये चौधरी जाकिब साहब ये मेरे तीसरे नंबर वाले भांजे हैं, रिश्ते में भांजे हैं लेकिन माहौल हमारा माहौल भाइयों वाला। और ये यहाँ के सुपरवाइज़र भी हैं, सीनियर सुपरवाइज़र। ये दोनों शेड माशाल्लाह पहले एक शेड था इनके कंट्रोल में था, पूरा ये खुद सुपरवाइज़ करते हैं, बंदे रखे हुए हैं इन्होंने। ये इसके कंट्रोल सिस्टम टेम्परेचर का, फैंस का, ये फीड के हवाले से, मुर्गी के हवाले से, उस सब को ये यही देखते हैं। हाँ जी जाकिब साहब बताओ अपने बारे में कुछ, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो? ठीक ठाक और किवें चल रहा काम? बेहतरीन बिल्कुल फिट फिट है माशाल्लाह, मुबारक हो दूसरे शेड की। खैर हाँ, मुबारक मिठाई नहीं खवाई तुम। आज खिला दूंगा चलो ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना। शेयर ज़रूर करना है ये जो फील्ड लाइन की आपको बता रहा था कि मोटर, फील्ड लाइन की मोटर ये होती है। अब यहाँ से आप देखें ये मोटर यहाँ से चलती है, इस पाइप के अंदर ना रोटेटेबल वो स्प्रिंग होता है। रोटेटेबल स्प्रिंग जब ये मोटर उसको चलाती है तो जो फीड वहाँ से फीड जो है वो एंड से वहाँ से फीड को खींच के वो इस आखिरी बर्तन तक भी पहुँचाती है। ये मोटर, इसमें इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर होती है। तो इसकी जो इस लाइन को भी उठा दिया जाता है, जैसे ही चूज़ा बड़ा होता है इस लाइन को उठाते हैं, इसको ऊपर खींच दिया जाता है उसकी हाइट के मुताबिक, चूज़े के मुताबिक, मुर्गी के मुताबिक, उसकी हाइट के मुताबिक। ये भी एडजस्टमेंट इन्हें फिर करनी पड़ती है। तो ये माशाल्लाह माहौल चेक करें आप, और अल्हम्दुलिल्लाह। ये बॉक्स पड़ा है, देखने में तो बॉक्स है, ये फीड का बेसिकली स्टोरेज बॉक्स है। ये बॉक्स आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पर लगता है। इस बॉक्स को बाहर फीड रूम से जो पाइप आता है हॉपर में से होता हुआ ये वो पाइप आ रहा है, ठीक है। वहाँ से फीड मोटर जो है वो खींचेगी इस पाइप से होते हुए, वो जो आपको बॉक्स दिखाया वो यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर वो स्टॉक होती जाएगी फीड। जो मोटर आपको वहाँ पर दिखाई मैंने, वो मोटर यहाँ इस स्टॉक फीड को वहाँ पर खींचेगी, ठीक है। इधर से इधर खींचेगी। इस तरफ भी मोटर है वो उस जगह पर लाइन में, और इस जगह भी मोटर है। इधर वाली इस वाले पोर्शन को कवर करेगी और इधर वाली इसको कवर करेगी। देखें आप, ये जो पुली दी गई है इसे यहाँ से कंट्रोल करते हैं। ये जो लाइंस आपको बता रहा हूँ अभी, तो इनकी जो हाइट है वो बिल्कुल नीचे है,
ठीक है। इनकी लोकेशन जब मुर्गी बड़ी होती जाती है इसे उठाते हैं तो यहाँ से इसे ऐसे रोटेट करेंगे तो ये पूरी लाइन उठती जाएगी। जितनी इन्हें चाहिए हो उसके पॉइंट्स के लिहाज से इसे रोटेट करते हैं। ये पूरी ये मूव होती है रोटेट हो के। और ये जो है ये पानी वाली लाइन आपको बताया गया, पानी यहाँ से ये बाहर से फ़िल्टर्ड पानी आता है। पीछे मेडिकेटेड हो मेडिसिन, अगर चूज़ा बीमार है मुर्गी बीमार है तो यहाँ से इसका ये रेगुलेटर इसे ओपन करते हैं। यहाँ से पानी का प्रेशर बन के यहाँ पर पाइप में वो पानी इन्हें मिलता रहता है। ये पूरा ये रेगुलेटर ये लगी हुई है, यहाँ से पानी की मूवमेंट हो के पूरी लाइंस में पानी पहुँच जाता है। ये निज़ाम है। ये जो दीवारों पे बने हुए हैं ये सामने ये वाले ये वेंट कहलाते हैं। जब टेम्परेचर अगर अंदर ज़्यादा हो जाए, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो बाहर से एग्जॉस्ट का काम इसकी थोड़ी सी इतनी इन्हें रिक्वायर होती है, 1 इंच 2 इंच इस वेंट को खोल देते हैं। 8-10 फुट के फासले के बाद ये वेंट है। ये इस वॉल में भी है, इस दीवार में भी है, ये दूसरी दीवार में भी है। वो सामने वो आप देख रहे हैं वो पैड्स लगे हुए हैं और साथ ही आपको ये नज़र आएगा, ये मेरी ये उंगली का इशारा कर रहा हूँ, ये देखें ये वाला, ठीक है। ये ब्रूडर है, इसको ब्रूडर कहा जाता है। ये डीजल ब्रूडर होता है। ब्रूडर यानी कि जब हीटर कह लें आप कि अंदर अगर सर्दी ज़्यादा हो रही है तो वो हीटर चलता है, वो डीजल के थ्रू चलता है। वहाँ उसमें पूरा टनल लगेगी, पाइप लगेगा, यहाँ पूरे शेड को हीटेड कर देगा जितना रिक्वायर होता है। जी दोस्तों, ये फ़ैन्स हैं, ये बाहर से जो मैं आपको बता रहा था, ये मंटर कंपनी के फ़ैन हैं। बहुत कॉस्टली फ़ैन होता है ये टोटल 9 फ़ैन्स लगाए गए हैं फ्रंट पे ना। ये इस साइड पे ये फ़ैन्स चलते हैं, इनकी मोटर्स सेपरेट होती हैं, ग्रिल भी लगी होती है और बहुत ही ज़्यादा इसकी वेलोसिटी होती है, बहुत थ्रो होती है। ये जनरेटर रूम है। यहाँ पर ये देखें ये जनरेटर पड़ा है। एक जनरेटर ये 60 kVA का है क्यूमेंस का, और ये वाला ये 40 kVA का है, ठीक है। ये बैटरीज हैं, हाँ ये क्यूमेंस है और ये 60 kV है, ये 40 kV है। क्योंकि बैकअप के तौर पर भी शुरू में ये छोटा जनरेटर चलता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब लोड बढ़ता जाता है तो वो 60 kV वाला चलता है। बैकअप के तौर पे भी होता है कि कभी अगर एक ख़राब हो जाए तो। और इसी तरह ये एक शेड के हैं, दूसरे शेड के दूसरी साइड पे ये वाला जो ये परकिन कंपनी का है वो क्यूमेंस है। ये वाला ये पहला जो पुराना शेड है उसका कंट्रोल रूम है। पूरा उसकी बिजली का निज़ाम, ये बोर्ड्स लगे हुए हैं यहाँ पर आप ये देखें सामने। कंट्रोल करने के लिए ये एक छोटा सा ये डिवाइस जो है ये वाली, ये इसका कंट्रोलर है टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, जो फैंस को भी कंट्रोल करता है, उनकी स्पीड को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, इनको सारा यहाँ पर इसकी रीडिंग नज़र आती है। तो यहाँ से इसकी प्रोग्रामिंग, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये छोटा सा यहाँ पर रोशनदान दिया जाता है कि यहाँ से अगर अंदर देखना हो उन्होंने कि अंदर क्या माहौल है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन हो रही है इसलिए नज़र नहीं आएगा आपको अंदर के चूज़ा किस हालत में है, पंखा कोई बंद तो नहीं है, यहाँ से बंदा देख सकता है। एंट्रेंस वाला पहला दरवाज़ा है, ये यहाँ से एंटर होते ही ये हमारे पहले वाले जो फैंस हैं, ये बिग हर्ट्जमैन के ये 6 पर वाले पंखे हैं, 10 पंखे हैं यहाँ पर। एक वो साइड फैन होता है सामने और सेम बाकी वही पानी वाली लाइन, फीड वाली लाइन। और फ़र्क बस ये है कि जो आपको उस वीडियो में दिखाया वो नया है, ये पहले वाला है तो ये भी नया, अभी तकरीबन 2.5-3 साल हुए हैं बने हुए। यहाँ पर यानी कि अब माल आना है, जहाँ पर तैयारी हो चुकी है वो सामने पेपर भी लगाया जा चुका है, उसका मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली ये पूरा ये पैराशूट टाइप की शीट है। ये इसमें देखें ये वाले ये पाइप टाइप लगे हुए हैं, कपड़े के ही पैराशूट के ही हैं। जब ब्रूडर चलता है, हीटर चलता है तो ये वो हवा बना के फेंकता है, इसी में ये फूल जाती है, फुल टनल की तरह बन जाती है। और जहाँ जहाँ पर ये पाइप्स ये पार्ट्स लगे हुए हैं वहाँ पर हवा उस एरिया हीटेड हो जाता है पूरा। वो सामने ये जो पेपर लगाया हुआ है ये पलियाँ कहलाती हैं। पलियाँ इसलिए लगाई जाती हैं पार्टीशंस करने के लिए।
अब जब चूज़ा नया आएगा मेरे चैनल तो को इस सब्सक्राइब partition की और इस अंदर वीडियो को लाइक एक और अगली शेयर side करना पर भी मत लगा दी भूलिए है, और एक ये साथ में बेल partition आइकन को भी लगा दी क्लिक है। कर दीजिए। यानी कि एक समझ लें एक रूम उनके लिए क्लोज रूम बना दी है, क्योंकि छोटा चीक आता है वो उसकी एज बिल्कुल आप समझ लें घंटों में होती है, बहुत ही नाजुक सी नन्ही सी जान होती है। तो इस हिस्सा में वो सामने भी एक पार्टीशन बन गई, यहाँ पर ये हीटर वाली ये टनल, और इस एरिया में उसे ये देखें ये पार्टीशंस लगाई गई हैं, ठीक है, ये शीटें पूरी ये पार्टीशंस बना दी गई हैं। इन पार्टीशंस के अंदर वहाँ पर इस एरिया में चूज़ा रखा जाएगा। पहले चंद दिन 4-5 दिन या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक यहाँ रखा जाएगा, फिर इन पार्टीशंस को खोल दिया जाता है और उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा जगह देने स्टार्ट कर दी जाती है। मुर्गी का वेट बढ़ता जाता है, उसके जिस्म बढ़ता जाता है, उसके लिहाज से जगह दी जाती है। जो इसका गेट है वहाँ से बाहर निकलते हुए, और ये मोटर लगी हुई है, यहाँ से ये ऊपर टंकियाँ रखी जाती हैं पानी भरने के लिए, जो फीड के बाद यहाँ मुर्गी का पीने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। अगर कोई दवाई वगैरह डालनी हो, अगर बीमार है मुर्गी तो वो भी इसी में डाली जाती है, पानी के थ्रू उन्हें मेडिसिन्स दी जाती हैं। अब ये भांजा साहब ये दरख्त वगैरह लगा रहे हैं, बहुत शौक़ है उन्हें ग्रासी प्लाट्स का, और उसके लिहाज से पूरा एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. तो बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ जो मेरे दोस्त मेरे साथ आना चाहें, कभी प्रोग्राम बनाएं, कि हमारे शेड पर ज़रूर विज़िट करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो बाकी अब वापसी घर जा रहे हैं, ड्राइव करूँगा कि वीडियो नहीं बना सकूँगा, बेटा भी साथ नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।